दिल और दिमाग की इसी कश्मकश में जिंदगी के पन्ने बड़ी रफ्तार से पलटते जा रहे हैं। उतना तो हम जिए भी नहीं अभी तक जितना हम हर रोज बेवजह मरते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति है, तो सेकंड हाउस धन और संपत्ति के भाव के भी अधिपति बृहस्पति है और पंचम भाव में स्थित है। तो पंचम भाव में बृहस्पति को हमेशा शुभ बोला जाता है गोचर सिद्धांतों के अनुसार। और जहाँ जहाँ बृहस्पति की दृष्टि होगी वहाँ और ज़्यादा इंप्रूवमेंट या और ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत है। तो आपकी राशि से भाग्य भाव पर, लाभ भाव पर और आपकी राशि पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो आप सितंबर 2025 में भाग्यशाली माने जाएंगे और जो लाभ होगा उसमें भाग्य का सपोर्ट सबसे ज़्यादा होगा। बृहस्पति हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। बृहस्पति से ग्रह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस और धर्म की स्थिति देखी जाती है। यदि बृहस्पति पॉजिटिव है तो ये सब कुछ आपको मिलेगा, भर भर करके मिलेगा। आप में से जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको जॉब चेंज करना है तो आपके पास में 18 अक्टूबर 2025 तक का मौका है। वहाँ तक आपको एफर्ट करना चाहिए तो आपकी जॉब चेंज हो सकती है, संतुष्टि आपको मिल सकती है। आप में से जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स का मतलब यहाँ पर जो अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, चाहे वो आप में से इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग हों, फाइनेंशियल जो स्थिति है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हो सकते हैं या स्टॉक मार्केट के लोग हो सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम के लोग हो सकते हैं, और जो सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज से संबंधित कोई एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए आप बात बोल सकते हैं। उनमें लॉयर आ सकते हैं, सर्जन आ सकते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट आ सकते हैं या बहुत अच्छे कंस्ट्रक्शन इंजीनियर की बात कर सकते हैं। उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आपका प्रॉफिट का रेशियो भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपके लिए यात्राएं भी फायदेमंद होने वाली है। आप में से वे लोग जो बिजनेस का काम करते हैं उन लोगों के लिए सबसे पहले मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ऑटोमोबाइल सेक्टर में कामकाज करने वाले, ट्रांसपोर्ट का कामकाज करने वाले, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर बोल सकते हैं, एजेंसी, बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज की बात कर सकते हैं। उन सभी क्षेत्र में जो लोग भी कामकाज करते हैं, जो टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रिशियन है, ड्राइवर है, जो हमारे जीवन में सुख सुविधाएं देते हैं, उन सभी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ये समय बहुत शुभ है। अर्थात आपका गेन भी बढ़ेगा और आपको अपने कामकाज में संतुष्टि भी मिलेगी। आप में से वे लोग जो फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या बैंकिंग सेक्टर से संबंधित हैं, गिरवी का कामकाज करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए, और या फिर एजुकेशन से संबंधित लोग हैं, राजनीति से संबंधित लोग हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी चलाने वाले लोग हैं, या आपको भी बहुत बड़ी संख्या में ऑर्डर मिल सकते हैं या आपकी भी जो स्पीड है काम की वो संतुष्टि के कारण और ज़्यादा बढ़ सकती है। और आने वाला समय फेस्टिवल सीजन है, तो ऐसी स्थिति में आपको समय से पहले ऑर्डर ले लेने चाहिए, समय से पहले अपने स्टाफ की भर्ती कर लेनी चाहिए और जो प्लानिंग कर सकते हैं फेस्टिवल टाइम के लिए वो प्लानिंग अभी से ही कर लेनी चाहिए, ताकि आप अपने स्टॉक की भरपाई भी कर पाएँ, स्टॉक भी रख पाएँ और साथ ही साथ जो आपको लोग चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, वो सब कुछ आपको निभाना चाहिए, वो सब कुछ आपको करना चाहिए, क्योंकि आगे स्थितियाँ और ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है। आप में वही लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है या लैंड एंड बिल्डिंग का काम करते हैं, रियल एस्टेट का कामकाज करते हैं, आप लोगों के लिए भी भरपूर संभावनाएं हैं। जो होटल एंड रेस्टोरेंट का काम करने वाले, कैटरिंग का काम करने वाले और या फिर इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित काम करने वाले, आप लोगों के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम के चांसेस बनेंगे। आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है या आपके जीवन में भी आप उन्नति कर सकते हैं, पैसे से संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं और जो भी आपने इन्वेस्टमेंट के सोर्सेज अपनाए हुए हैं सेकंड इनकम के लिए वो भी अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे। एक्सपेंसेस भी होंगे लेकिन यात्राएं आपको लाभदायक रहने वाली है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। आपकी राशि से सेकंड हाउस के स्वामी बृहस्पति है जो कि शुभ स्थान में है। सेकंड हाउस में शनि विराजमान है। शनि की 67 का लास्ट फेस आपको चल रहा है और आपकी अपनी राशि के अधिपति ही शनि है जो धन भाव से संबंध जोड़ रहे हैं। ये आपके लिए स्थिति अच्छी है। मंगल आपकी राशि से कर्म भाव के स्वामी है और पराक्रम भाव के स्वामी होकर के मारक भाव में स्थित है, लेकिन जो मंगल की दृष्टि है वो सेकंड हाउस पर है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड में कर सकते हैं।
गोल्ड बॉन्ड में कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में कर सकते हैं, गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी बॉन्ड में कर सकते हैं, या डिफेंस से संबंधित कोई टेक्नोलॉजी के शेयर्स आपको मिल जाते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आप में से वे लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को फाइनेंस से संबंधित स्टॉक मार्केट में, और या फिर आप बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित भी कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है कंपनी की, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है, वो आप एंटरटेन कर सकते हैं या उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित या डिफेंस टेक्नोलॉजी से संबंधित या ऑर्गेनिक फूड से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट आपको मिले उसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। सिर्फ अपनी रेंज आपको देखनी है और आइटम मैंने आपको बता दिए कौन से सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा या लाभदायक रहेगा। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के अधिपति शुक्र हैं, जो कि रोग भाव में स्थित है। रोग भाव में शुक्र को सही नहीं समझा जाता है। राशि से 6th, राशि से 7th और राशि से 10th हाउस में आता है। इन जो तीन भाव है, इसमें शुक्र का गोचर शुभ नहीं माना जाता है, नेगेटिव माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार का सुख सामान्य ही रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में भी परिवार के साथ में कुछ न कुछ असामान्य वाद विवाद हो सकते हैं या छोटे छोटे खर्चों को लेकर के परेशानी आ सकती है। और साथ ही साथ जो आपकी संतान की संतान है, अर्थात जो भी ग्रैंड चिल्ड्रन है, उन पर पैसा खर्च हो सकता है और या फिर उन पर कोई न कोई इन्वेस्टमेंट करना हो सकता है। सब मिला करके आपके परिवार में जो स्थितियाँ हैं वो सामान्य ही रहेगी। बहुत ज़्यादा उलट पुलट की संभावना नहीं है, लेकिन आपको एक्सपेंसेस करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अर्थात आप अपने पेरेंट्स की दवाई पर भी खर्च करेंगे और साथ ही साथ जो मेहमान घर में आते हैं उन पर भी खर्च हो सकता है। घर में कोई मांगलिक कार्य या फिर कोई आध्यात्मिक कोई काम हो सकता है, शुभ कार्य हो सकते हैं, उसमें भी पैसा खर्च होगा। लेकिन आपके अपने परिवार में सुख सुविधाओं पर जो स्थिति आपको संतुष्ट करेगी वो आपको 9 अक्टूबर के बाद में करेगी। अर्थात 9 अक्टूबर 2025 तक शुक्र राशि से रोग भाव में और राशि से सप्तम भाव में होंगे। जब भी शुक्र कन्या राशि में आएंगे वहाँ से आपकी स्थिति ठीक होने लगेगी। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 5th हाउस के स्वामी है बुध, जो कि एक त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है। सूर्य बुध के साथ में इस स्थिति को राजयोग कहा जाता है, बुधादित्य योग कहा जाता है। वो स्थिति आपके लिए सुखद है। तो साथ ही साथ राहु जो राशि भाव में ही है और राहु शनि के समान फल करते हैं, तो ये बोल सकते हैं कि शनि की दृष्टि के समान ही राहु की दृष्टि भी आपको सपोर्ट करेगी एजुकेशन में। और राशि से 5वें भाव में बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति जो कि लाभ भाव के स्वामी है और वापस लाभ भाव को देखते भी है। तो ऐसी स्थिति में एजुकेशन में आपकी संभावनाएं, आपकी स्थिति, आपका कॉन्फिडेंस या आपका खुद का योगदान बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बृहस्पति ग्रास्पिंग के मालिक है, ज्ञान के मालिक है। ऐसी स्थिति में आपको अपने एजुकेशन में सपोर्ट मिलेगा। डाउट्स बहुत कम होंगे और यदि कोई डाउट्स है उसके लिए भी आपके कहीं न कहीं हेल्पिंग हैंड जिम्मेदार बन जाएंगे आपके डाउट में से निकालने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो स्टूडेंट टेलीकॉम सेक्टर में है, मार्केटिंग में है या संगीत से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, मास मीडिया से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उनकी स्थिति यहाँ पर बहुत सुखद है। साथ ही साथ फाइनेंस के जो स्टूडेंट हैं या फिर वे स्टूडेंट जो स्पिरिचुअल लाइन में या लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, उन लोगों की संभावनाएं भी यहाँ पर बहुत सुखद है। लास्ट में जो स्टूडेंट आईटी सेक्टर के स्टूडेंट है, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट है, रिसर्च फील्ड के स्टूडेंट हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों की यहाँ पर संभावनाएं या उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा सुखद होने वाली है, लाभदायक रहने वाली है। कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा। साथ ही ग्रास्पिंग और आपकी अपनी नॉलेज आपको भरपूर सपोर्ट करेगी। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में भी विचार किया जाता है। यही ग्रहों की स्थितियाँ, यही ग्रहों की दृष्टि आपको सपोर्ट करेगी। तो ऐसी स्थिति में संतान का सुख आपको भरपूर मिलेगा। आप में से जिन दंपतियों को संतान की चाहत है, तो वो चाहत आपकी पूरी होने की स्थिति आपके लिए बनेगी। और 18 अक्टूबर तक आप यदि कोई दंपति इलाज करा रहे हैं अपने संतान प्राप्ति के लिए, IVF के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको भी 18 अक्टूबर 2025 से पहले शुभ सूचना मिल सकती है, खुशखबरी मिल सकती है। तो हेल्थ, फाइनेंस या फैमिली वाइज जो स्थितियां हैं वो आपको
सितंबर माह में बहुत अच्छे ढंग से मिलने वाली है। संतान की अपने क्षेत्र में उन्नति होगी। जो संतान व्यापार करती है उनको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिलेगी, समृद्धि उनकी बढ़ेगी। जो स्टूडेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको जॉब मिलने की संभावना है, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो फाइनेंस क्षेत्र में एफर्ट कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में एफर्ट कर रहे हैं, या फिर स्टॉक मार्केट से संबंधित कोई भी लोग हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है, अर्थात वे भी अर्निंग पर्सन बन सकते हैं। संतान की शादी के बारे में जो लोग विचार कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, उनको वो इच्छाएं या वो कामना पूर्ति नसीब हो सकती है। सब मिलाकर के संतान के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और शायद आर्थिक मदद की अगर आपको चाहते हैं वो भी मिल सकती है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के स्वामी है चंद्रमा और रोग भाव में शुक्र विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या हार्ट पेशेंट हैं, या उन पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, या उन लोगों को अपना बहुत ध्यान रखना है, बहुत केयर करनी है। मंगल 8th हाउस में है, तो मंगल आपको कोई चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट करवा सकता है, या व्यर्थ में लड़ाई झगड़े में आप इन्वॉल्व होकर के भी चोटिल हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। 2 सितंबर 2025 में आपको यूरिन इन्फेक्शन या यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। आपको यूरिन ब्लैडर से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है। कन्याओं को, महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। लेकिन सब मिला करके आपको इन्फेक्शन से संबंधित जो समस्या होती है उसका आपको ध्यान रखना है। पब्लिक टॉयलेट जब भी यूज़ करें तो आपको सावधान होकर के कामकाज करना है, सावधान होकर के उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि ज़्यादातर इन्फेक्शन पब्लिक प्लेस पर हम यूज़ करते हैं पब्लिक टॉयलेट को, उसमें संभावना ज़्यादा बनती है। या फिर मौसम में कुछ खाना पीना हो तो भी उससे संभावनाएं बन सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। और जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उन लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा सावधान होकर के सितंबर माह को पार करना है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका भी विचार किया जा सकता है। सितंबर 2025 में आप दूसरों का मामला सुलझाते सुलझाते आप पर वो चीज़ आ सकती है, या वो लोग जो आपके विरोधी हैं वो आप पर हावी हो सकते हैं। आपने अपने भाई का या बहन का झगड़ा निपटाने कहीं चले गए, बातचीत करने चले गए, वो आपसे ही गारंटी मांग सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हाथापाई हो सकती है, नुकसान हो सकता है, उस चीज़ से बचने की आवश्यकता है। और साथ में ये भी ध्यान रखिए कि जब राशि से 6th चंद्रमा हो, आपकी राशि से जब भी कर्क राशि का चंद्रमा आता है, तो उस समय अगर आपको समझौते के लिए जाएंगे, बातचीत के लिए जाएंगे तो फिर भी सही है। लेकिन जहाँ तक संभव हो दूसरों की गारंटी नहीं लेनी, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में, चाहे वो परिवार वाला है, क्योंकि जो ही आप गारंटी देंगे सामने वाला उनको तो छोड़ देगा, आपको पकड़ लेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको रुपए पैसे का नुकसान भी हो सकता है, तो साथ ही व्यर्थ में लड़ाई झगड़ा होने से हाथापाई हो सकती है, या कोई और समस्या बढ़ सकती है। आइए अब बात करें आपके गृह सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th भाव के अधिपति है सूर्य, जो कि 7th भाव में विराजमान है। 7th भाव में केतु भी विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य और केतु एक साथ में होने से ग्रहण योग बन जाएगा, और ग्रहण योग नेगेटिव होता है। ग्रहण योग आपके वर्चस्व में, आपके अधिकार प्राप्ति में, या आपके इंडिविजुअलिटी में बाधा डालते हैं, अर्थात आपको अपने ही सुख के लिए फाइट करनी पड़ सकती है, आर्ग्यू करने पड़ सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपको डोमिनेटिंग बना देता है। सूर्य और बुध दोनों ही एक साथ में स्थित हैं, तो ऐसी स्थिति में आर्ग्यूमेंट की संभावना, बहसबाजी की संभावना ज़्यादा है। राहु की दृष्टि होने से गलतफहमियां भी पैदा हो सकती है, और सूर्य 7th भाव में अच्छे नहीं माने जाते हैं। और सूर्य बदलेंगे उससे पहले तो शुक्र भी 7th हाउस में आ जाएंगे, तो शुक्र 7th हाउस में दाम्पत्य सुख में बाधक है, या 7th भाव में शुक्र असंतुष्टि का कारण बनता है, कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में ये बोल सकते हैं कि 14 सितंबर को शुक्र आएंगे, उसके बाद में 15 को, 16 को सूर्य और बुध बदलने वाले हैं, तो स्थिति थोड़ी राहत वाली हो सकती है। लेकिन फिर भी जब तक शुक्र 7th हाउस में रहेंगे तब तक दाम्पत्य सुख में कुछ न कुछ समस्याएं होती रहेंगी। तो आपको सावधान भी रहना है, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट से बचना है, या लड़ाई झगड़े से बचना है। और ये प्रॉब्लम 100% टेम्परेरी है। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी उपाय कर सकते हैं, एक मतलब जो पिरामिड होता है, संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड, वो अपने बेडरूम में रखें, और हमेशा कोई भी ग्रह स्थिति होगी आपको सपोर्ट मिलेगा। आप अपने घर में संतुष्ट हैं तो आप बाहर भी संतुष्टि तलाश कर सकते हैं, बाहर भी सफल हो सकते हैं, क्योंकि शुरुआत घर से होती है। जिन लोगों को विवाह की बातें चल रही है वो बातें अभी फाइनल नहीं हो पाएंगी, अर्थात खटाई में पड़ सकती है, या बातचीत में
कोई न कोई बहस हो सकती है, उससे समस्या आ जाएंगी। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उनको इस समय को टालना है। इस समय सिर्फ और सिर्फ आपको सोचना है, देखना है कि कैसे जीवन में अचानक से कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, टेम्परेरी समस्याएं कैसे आ सकती है और उसको कैसे निपटना चाहिए। तो ये समय आपके सीखने का भी है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई प्रेम प्रसंगों में है, या वे लोग जो कोई न कोई रिलेशनशिप में है। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो 7th हाउस में भी जो सूर्य केतु है वो स्थिति सुखद नहीं है। शुक्र भी राशि से 6th हाउस में, सिर्फ राशि से 5th हाउस में बृहस्पति है और राहु की दृष्टि है। आप उस चीज़ को समझते हुए जहाँ तक संभव हो बातचीत जारी रखें। व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के वादे या कुछ भी झूठे वादे करने से बचना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है। राशि से 5th हाउस में बृहस्पति है, इसलिए ये बोल सकते हैं कि आप समझाने की कोशिश करेंगे तो वो समझ सकते हैं, लेकिन राहु की दृष्टि के कारण आप दोनों के बीच में कोई तीसरे की एंट्री हो सकती है जो आपको डिस्टर्ब ज़्यादा कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में सावधान भी रहें, ध्यान भी रखें और व्यर्थ में लड़ाई झगड़ा से, बहसबाजी से, अभद्र भाषा से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भरोसा है वो बहुत लंबे समय के बाद में एक दूसरे को मिलता है और उस भरोसे को आप 1 सेकंड में भाषा की मर्यादा तोड़ते हुए उसको ख़राब कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको सावधानी से बात को संभालना भी है और जब संभव हो तो मिलें, नहीं तो फ़ोन पे ही बात कर लें, क्योंकि उससे आप चाहें जब फ़ोन काट सकते हैं या कोई भी बहाना बना सकते हैं। आमने सामने की लड़ाई झगड़े में हमेशा गुस्सा आता है या बात का बतंगड़ बन जाता है, उससे दूर रहना है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ्स की अर्थात गृहिणियों की। सितंबर 2025 में आपको घर परिवार और दाम्पत्य सुख दोनों के बीच में संतुलन बिठाना होगा। आपको व्यर्थ की बातों से दूर रहना है, प्लस अपने आप को भी संभालना है। जहाँ तक संतान सुख की बात है वो स्थिति आपको सपोर्ट करेगी, सहयोग करेगी, लेकिन अपने घर परिवार में जो स्थितियाँ बिगड़ सकती है या समग्र क्लेश हो सकता है, उससे आपको साइड में रहना है या उसको संभालने के लिए, उसको बीच बचाव के लिए आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि वो चीज़ें आप पर लागू हो जाएंगी या आपको बीच में लिया जा सकता है, आपको बीच में घसीटा जा सकता है, जिससे आपकी बदनामी हो सकती है या फिर आपको ही दुख होगा कि आपने लोगों का झगड़ा या घर परिवार वालों के झगड़े में क्यों इन्वॉल्व हुए। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, आपके कैरियर की, आपके बिजनेस की। राशि से 10वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 10वें भाव के स्वामी मंगल है, जो कि 8वें भाव में मारक भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट या कैटरिंग का कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों को सावधान होकर के काम करना पड़ेगा या फिर उनको ज़्यादा जूझना पड़ सकता है, स्ट्रगल ज़्यादा हो सकता है अपने कामकाज को नॉर्मल लेवल में लाने में। तो यहाँ पर आपको अपने स्टाफ पर भी ध्यान देना है और अपने ऑफिस में, अपने शोरूम में, अपनी फैक्ट्री में, जो भी आपके पास में है या साइट पर आपको ज़्यादा समय बिताना है। आपकी उपस्थिति ही उस काम को सीरियसली लोगों से करवा सकती है या आप सही क्या है, गलत क्या है, समय पर उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। आप में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको जॉब यदि चेंज करना है तो आपको 18 अक्टूबर तक स्थिति है, वहाँ तक आप जॉब चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में 5 दिसंबर के बाद में वापस से स्थिति सही होगी, तो आप चाहें तो 18 अक्टूबर से पहले ज्वाइन करें या फिर 5 दिसंबर 2025 के बाद में ज्वाइन करें। लेकिन यदि आपको चेंज करना है तो आपके लिए स्थिति बन सकती है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन या केमिकल्स का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, और या फिर वे लोग जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में कामकाज करते हैं, सर्विस जो प्रोवाइडर है, सर्विस सेंटर जिन्होंने खोला हुआ है, चाहे कोई गाड़ी का सर्विस सेंटर हो सकता है, टेक्निकल चीज़ों का सर्विस सेंटर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का सर्विस सेंटर हो सकता है, उस सर्विस सेंटर को संभालने वाले लोग थोड़ा सा सोच समझ के काम करेंगे तो आपका काम धंधा चलेगा। जो लोग IT सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए हैं, MNC में कामकाज करने वाले लोग हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर सावधान रह कर के अपने नुकसान से बचते हुए काम करना है। लेकिन जो लोग भी बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर या राजनीति सेक्टर के मालिक है, उन लोगों को स्थिति बहुत बढ़िया होने वाली है। अर्थात आपको भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा, लाभ भी आपको अच्छा मिलेगा और आपका अपना कंसेप्ट, आपकी अपनी थ्योरी या प्लानिंग आपको सपोर्ट देगी, सही दिशा में आपको आगे बढ़ाएगी। आइए अब बात करें मासिक राशिफल सितंबर 2025 के उपायों की। शनि की साढ़े आपको 23 फरवरी 2028 तक चलने वाली है। वहाँ तक आपको शनि के उपाय करने हैं। शनि के उपाय में नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करें,
दशरथ रचित शनि स्तोत्र सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वो आप रोजाना पाठ कर सकते हैं। संभव हो तो हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, अपंग को या वृद्ध को। सेकंड उपाय आपको करना है मंगल का, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में कैरियर लॉर्ड भी है और आपके छोटे भाई बहनों से संबंधित भाव के स्वामी भी है। मंगल 8th हाउस में, तो 8th हाउस में मंगल हेल्थ प्रॉब्लम भी दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं चोट दुर्घटना एक्सीडेंट की जिम्मेदार भी बन सकते हैं। मंगल के उपाय में नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना या भजन बाण का पाठ करना शुभ है। आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर हो, सिंदूर का चोला चढ़ाएं और हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान दें, या अनार का दान दे सकते हैं, मसूर की दाल का दान दे सकते हैं, या फिर और कोई लाल फल है या लाल वस्तु उसका दान आप दे सकते हैं, दिया जा सकता है। रत्नों की बात करें तो आप अपने जीवन में हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उसके उपरत्न धारण करेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। आप जब चाहें इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके, और अपने घर बैठे मंगा भी सकते हैं। जो लोग अपनी राशि कुंडली के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो उन लोगों को अपनी राशि अर्थात कुंभ राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। जो भी समस्याएं हैं उनसे संबंधित कोई न कोई उपाय जरूर होता है, और हमेशा वैदिक उपाय के बारे में सोचिए, वो उपाय हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे या उपाय सही सिद्ध होंगे। तो ये था मासिक राशिफल सितंबर 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बताया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से बनती है। लेकिन जीवन में जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में एक बार जरूर कराना चाहिए, जिससे आने वाले समय की झलक आपको मिल सकती है। यदि समय अच्छा है आने वाला, तो आप ज़्यादा काम करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेंगे, डेयरिंग आप दिखाएंगे, और आप ज़्यादा एफर्ट करके थोड़ी बहुत रिस्क लेंगे, तो ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा गेन होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है, तो उतना ही नुकसान से बचने के लिए एफर्ट करेंगे, उससे आपका ही फ़ायदा होगा। तो आप कोई भी कंट्री में, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, जो उपाय हैं वो जान सकते हैं, आप अपनी समस्याओं से कैसे फाइट करें वो आपको पता चल सकता है। तो आप अपनी समस्याएं जो भी उनको एक पेपर पर लिख दें, जिससे आप जब भी डिस्कस करें, जब भी कंसल्टेंसी करें, तो उन सारी चीज़ों को पूछ सकते हैं, और जो उपाय होंगे लिखित में वो आप तक पहुंचेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम ही करना है, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। वो अपॉइंटमेंट चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हो सकता है, और या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।